अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्रॉन्स राइस। झींगा राइस भी बोला जाता है इसे, कोलंबी भात भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। यहाँ पर लिए हैं हमने प्रॉन्स, अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। मीडियम साइज़ के प्रॉन्स लिए हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा छोटे नहीं। प्रॉन्स हमारे 1.5 कप है, यानी कि 400 ग्राम जितने प्रॉन्स है। इसमें हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 नींबू का रस डाल दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट ½ टीस्पून डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालें। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे अभी। इसमें सिर्फ हल्दी पाउडर, नींबू का रस और लाल मिर्च का पाउडर डाले हैं फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से मिक्स कर साइड में रख दिए हैं। 2 हरी इलायची लेंगे, 3 लेंगे लौंग, फिर थोड़ा सा जावित्री लेंगे, थोड़ा सा ली हूँ जावित्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच से कम ली हूँ। और ये स्टार फूल है, थोड़ा सा ली हूँ उसका भी टुकड़ा, यानी 1/4 हिस्सा ली हूँ। 1/4 टीस्पून ज़ीरा और सौंफ लिए हैं हमने 1/4 टीस्पून। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर साबुत धनिया, और 5 से 6 ही लीजिएगा काली मिर्च, ज़्यादा नहीं। और 1 तेज़पत्ता लेकर इसमें डाल देंगे। हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे फ्रेंड्स। तेज़पत्ते को आप पीसना नहीं चाहते तो इसे आप तेल में डाल दीजिएगा। अच्छे तरीके से हम इसे रोस्ट कर लेंगे। बस हल्की सी खुशबू आने तक के इसे हम रोस्ट करेंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमारा मसाले ठंडे हो गए, हम डाल देंगे इसे मिक्सी की जार में और फाइन पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये साबुत मसाले तेल में डालना चाहते हो तो तेल में डाल दीजिए, लेकिन धनिया पाउडर डाल दीजिए, साबुत धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सौंफ का भी पाउडर डाल दीजिए। हमने यहाँ पर लिए हैं कढ़ाई में डाले हैं 1 चम्मच तेल, उसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की 2 प्याज डाली हूँ फ्रेंड्स। अगर छोटी साइज़ की प्याज है तो 3 लीजिए, इसमें प्याज का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने पहले भी अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किए हैं झींगे को मैरिनेशन करते समय, अब थोड़ा सा कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक के हमने इसे फ्राई कर लिए हैं। 1 हरी मिर्च को हम टुकड़ों में कट कर डाले हैं, ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के टुकड़े की हूँ। अब इसे भी हमने 1 मिनट भून लिए। अब डाल देंगे इसमें ये झींगा, यानी कि प्रॉन्स। इसे प्रॉन्स राइस भी बोला जाता है फ्रेंड्स, इसे झींगा राइस भी बोला जाता है, इसे कोलंबी भात मराठी में बोला जाता है फ्रेंड्स। अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। हमारे प्रॉन्स ने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है। इसमें हमने डाल दिए हैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ज़्यादा नहीं तीखा करूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं नहीं करी हूँ। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून डाले हैं नमक डालकर हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के 2 टमाटर डाल दी हूँ। इसमें एकदम फाइन चॉप कर डाली हूँ फ्रेंड्स। अगर रफली चॉप करेंगे तो प्याज डालकर, अदरक लहसुन जब डालोगे तब टमाटर डाल दीजिए। टमाटर को गलाकर फिर प्रॉन्स डाल दीजिएगा। हमने साबुत मसाले जो पीसे थे उसे भी डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन कवर कर इसे रख देंगे साइड में पकने के लिए। और ये दूसरे वाले चूल्हे पे हम रखेंगे पानी, चावल बॉईल करने के लिए। हमने चावल आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे फ्रेंड्स। चावल जब भी आप बनाओ आधा घंटा पहले भिगो कर रख दीजिएगा। यहाँ पर मैं बासमती चावल का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे कोलम राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो खाते हो चावल उसका इस्तेमाल कर आप इसे बड़े आसानी से बना सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे चावल हो रहे हैं बॉईल। एक बार हम ढक्कन हटाकर इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिए हैं। इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते डाल देंगे काट कर, यानी कि चॉप की हुई पुदीना और धनिया डाल रहे हैं हम। पुदीना बहुत थोड़ा सा ली हूँ फ्रेंड्स और धनिया थोड़ी सी ज़्यादा ली हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप ये मसाला खड़ा पीसना नहीं चाहते हो तो आप इसे साबुत डाल सकते हो, लेकिन इसमें सौंफ और साबुत धनिया का पाउडर डाल दीजिएगा। ये देखिए हमारे चावल यानी कि राइस हमारा इस स्टेज पे है, यानी कि अभी एक कनी से थोड़ा सा ज़्यादा ही कच्चा है। इसमें पानी है तो हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं चावल को, क्योंकि ये प्रॉन्स का जो पानी है इसमें चावल पकते हैं तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, चावल टूट जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये साबुत मसाले पीसना नहीं है तो आप या तो खड़े डाल दीजिए, या फिर आप गरम मसाला पाउडर जो घर में रेडी होगा आपके, आप जो भी गरम मसाला पाउडर यूज़ करते हो उसे डालकर भी आप इसे बना सकते हो। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। ढक्कन कवर कर लो फ्लेम पे इसे हम 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चावल हमारा पका हुआ है और हमारे प्रॉन्स तो पहले ही पके हैं फ्रेंड्स। प्रॉन्स पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और माशाल्लाह देखिए एकदम खिले खिले चावल हमारे बन गए हैं। अब हम इसे कर देते हैं डिश आउट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिए।